शो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आ गए हम अपना रिव्यू करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। और रिव्यूइंग द क्या कहते हैं मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का गेम और कराची किंग और लाहौर कलंदर्स का। और फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी अपडेट दे दूं आपको। अब जो है हमारी जो कंपटीशन चल रहा है हमारे बीच, उसमें जो है 3 पॉइंट्स में मैं आ गया हूँ 3 प्रेडिक्शंस पे, और शेख साहब 2 पर हैं। और क्या कहते हैं अपना शारिक ने एकदम से अपना आज खोला है। हाँ, शारिक ने खाता खोला है और डबल के साथ दोनों एक प्रेडिक्शन सही। शारिक और शेख साहब जो टाई हो गए हैं। और एक और बहुत ज्यादा खुशी की बात है, बहुत ही ज्यादा मेरे लिए तो बहुत जो है वो कराची ने अपना खाता खोली है और शेख साहब जो है पूरा दिन चुप रहे। शेख साहब ने कुछ नहीं बोला आज पूरा दिन। कराची की टीम जो है फाइनली कराची की टीम जीत गई है 14 गेम हारने के बाद। वो ऐसा गलत बोला ना शेख साहब ने, मैं तो उसके साथ प्रूफ बताता हूँ। क्या चीज? 14 गेम इन अ रो नहीं हारी है वो। अच्छा, इट्स बीच में एक गेम जीत गई है घर के अंदर गली में। नहीं, ये जीती थी, दिस वाज अ 4 गेम इन अ रो हारी थी और जो है 5वां जीती है अभी। तो 10 पहले आ रही थी। नहीं, तो इन अ रो वो तो स्ट्रीक तो नहीं थी ना। स्ट्रीक किस चीज की स्ट्रीक? नहीं, 4 जीते हैं, ये 4 अभी हारे हैं, उससे 10 पहले लगातार पहले भी हारे ना। नहीं ना, तो देखो ना भाई, 3 तो इस सीजन के होगा, सही है। ये पिछले सीजन का है 2022 हाँ 4, मगर ये सिर्फ 5 दिखाता है। हाँ, तो सारे उससे पहले वाला तो जीता हुआ था ना ये। नहीं, ये हारते आ रहे हैं भाई। भाई ये देखो, हाँ बताओ। ये इन्होंने अभी हारा था ग्लैडिएटर से, सही है। हाँ, पिछला वाला उससे पहले हारे थे यूनाइटेड से, उससे पहले हारे थे पहला ज़ल्मी से। ये सीजन हो गया, राइट। ये पिछला सीजन है 2022 का, उसमें ग्लैडिएटर से हारे थे, उससे पहले जीते थे कलंदर से 2022 में। इसमें तो ये एडेड हुआ लग रहा है। नहीं, एडेड नहीं हुआ। शेख साहब से गलत बात करी है। 14 लॉसेस नहीं, ये फेसबुक का ग्रुप देखकर शेख साहब गंदी बातें भाई उस पे न्यूज़ में मैच के दौरान बताता, मैच के दौरान नहीं भाई, ये 4 गेम इन अ रो हारे थे, अभी 5वां जीते हैं ये। बहुत अच्छी बात है। कराची किंग बहुत सही, वेरी गुड जॉब कराची किंग। या कराची किंग का एक गेम वो गली में हुआ था तो जीत गए। नहीं, वो जो है ना बोलते रहा कराची के हिटर्स हो जाओ परे। अपना क्या कहते हैं, चलो शुरू करते हैं भाई। पहला गेम हुआ हमारे मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। और इस्लामाबाद, एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी है, ये क्या कहते हैं मुल्तान की, कि रिजवान इज बैक। क्या कहते हो? नहीं, लेकिन रिजवान यार पिछले सीजन में भी इतना अच्छा खेला था वो, लेकिन जब वो T20 में इंटरनेशनल में जाएगा तो बाबर साहब आ जाएंगे तो उसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा, तो फिर बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। मेरे ख्याल में एक चीज ऐसी है कि जो कि शारिक बोलता है हमेशा के बाबर के इन्फ्लुएंस नहीं है, वो मोहम्मद यूसुफ का कोचिंग का। आई थिंक वो प्लान होता है, कोचिंग ने उनको बोला हुआ है कि आपको एंड बचा कर रखने और आखिर तक लेकर जाना है। उसमें वो एक गेम जो है वो इंडिया से जीत गए थे, राइट, उसी चक्कर में। और एक गेम जो है वो पाकिस्तान में जीत गए थे, नॉट आउट 200। ये मैं हाँ तुम सही कह रहे हो, जब हेडिंग जब कोच था, हाँ, जब तो रिजवान सही खेलता था उस टाइम पर, वो छक्के मारता था। उसी टाइम तो हमने बोला था भाई रिजवान सही बंदा है, ये है वो है, इसको करनी चाहिए वो ओपनिंग, ये होना चाहिए। ओपनिंग सेट हो गई है हमारी। लेकिन उसके बाद से जब से दूसरा अगला साल शुरू हुआ था तो उन्होंने वो करना शुरू कर दिया था। हमारा अनरिटायर्ड कोच जो आया था मोहम्मद यूसुफ, उसने जो है में बैट्समैन जो आया था हमारे। हाँ, उसके बाद जो है राइली रूसो से आज अच्छी बैटिंग नहीं हो सकी है, मगर उसको रेस्ट चाहिए ना, हर मैच में स्कोर कर रहा है। एक साउथ अफ्रीकन जो है बैठा तो दूसरा खड़ा हुआ, और उसने जो है आज शादाब शाम को जो है ना शेडी भाई को पहली बॉल से कूट कर हाँ दबा के पिटाई लगाई, और फिर वो शेडी भाई तो बेचारे बहुत सैड हो गए थे। उसके बाद वो परेशान हो गए थे। उसकी बेगम बैठी थी ना वहां पे सामने, उसने कहा यार थोड़ी सा बेस्ट ऑप्शन यही है भाई, अपनी बेगम को मत लाया करें, ताकि आप जब पिटाई लगे तो आप फिर वो परेशान ना हो, या फिर आप शोएब मलिक की तरह हो कि कुछ भी हो, आर या पार हो, एट द एंड ऑफ द डे सब परफॉर्म थोड़ी बहुत करके चलाया। लेकिन आज नहीं किया उसने। हाँ, ये बात भी है, आज वो फ्लूक में आउट हो गया। लेकिन इमाद वसीम ने, खैर उसकी बात तो अभी बाद में करेंगे, अभी पहले इस गेम की बात। और फिर कायरन बॉलर ने भी अच्छी बैटिंग करी और छक्के वक्के मारे। आई थिंक इस गेम में जो है ना शादाब की कैप्टनसी जो थी वो बहुत जो है ना उसमें मसला रहा है, क्योंकि जब रोमान रईस ने पहले ओवर में विकेट निकाल दी थी तो उनको वही प्रेशर बनाकर रखना चाहिए था। उसने फिर उसको दूसरा ओवर ही नहीं दिया अपने भाई को, क्या नाम है, रोमान रईस को। वजह होगी मेरे ख्याल में, ऐसे सब लोग बोल रहे थे, कमेंटेटर भी बोल रहे थे कि रोमान रईस को ओवर दो कि वो बॉलिंग अच्छी करा रहा है, क्योंकि उसकी स्विंग हो रही थी बहुत ज्यादा। और जब तक फिर उसको वापस ओवर दिया है तब तक बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि जो है वो मारना शुरू कर दिया था रिजवान ने, वो सेट हो गए थे। अगर उसी टाइम पर उनको थोड़ा मसला करता ना वो स्विंग बॉलर से तो फंस जाते। आई थिंक इस्लामाबाद की सबसे बड़ी जो गलती हुई थी मेरे ख्याल में, आई थिंक मे बी शादाब जो है यंग है ऑलरेडी,
यंग कैप्टन है, तो उसको ये रियलाइज नहीं हुआ, उसने बहुत ज्यादा चेंजेस मारी हैं, लाइक राइट अवे, एक ओवर के बाद दूसरा चेंज, एक ओवर के बाद दूसरा चेंज, एक ओवर के बाद दूसरा चेंज, वो गलत है। अगर एक इसका कोच कौन है? आई थिंक हसन महमूद। तो ये बातें कोच से ही आती है ना कि भाई तुम अगर एक पिटे, लेकिन पहली बार पिटा ही नहीं था वो क्या नाम है, रोमान रईस, उसको हटाने का तुक ही नहीं बनता था, उसके बाद तुम बार बार चेंजेस कर रहे हो। बैट्समैन जो सेट हो चुके थे पहले, बैट्समैन वैसे तो सेट हुए थे, वो चेंजेस मार दिए, तो वो सबसे बड़ी गलती करी थी। हुआ यह था कि रोमान रईस को हटा के अबरार अहमद को ले आया था, और मोहम्मद वसीम ने भी जो है ना, मोहम्मद वसीम तो मोहम्मद वसीम को जो है ना फिर वो सही धोया था रिजवान ने भी और मिलर ने भी, और मिलर ने तो भाई जो उसको कुत्तों की पछाड़ मारी है दबा के एनीवेज उसके बाद जो है फिर ये इस्लामाबाद बैटिंग करने आया, और बैटिंग करने में हसन नवाज ने अच्छी बैटिंग शुरू करी। पॉल स्टर्लिंग चल नहीं रहा है, आई थिंक इसको निकाल देना चाहिए इनको ओपनिंग से, और फिर कॉलिन मनरो से, बहुत से जितने भी प्लेयर्स हैं कोई आज टिक नहीं सका है इस्लामाबाद का, और सब जो है वो बहुत ही ज्यादा स्टूपिड तरीके से आउट हो गए। आजम खान साहब बोल्ड हो गए, आजम खान बहुत अच्छा चल रहा था, शुरू में उसने थोड़ा टाइम लिया, उसके बाद चौके छक्के मारने शुरू किया, वो बोल्ड हो गया, और ओवरऑल मेरे ख्याल में जो है वो जो टारगेट जब इनको मिला था ना 190 का, उसके बाद इनको कोई मेंटल ब्लॉकेज हो गया था, तो उसकी वजह से ये पूरी तरह फोकस नहीं कर, आई थिंक वो जो मोमेंटम नहीं बन पाया था इनके पास गेम को मतलब पहले इनको अच्छी तरह एंड करने का, तो जब चौके छक्के खाकर जब ये लोग इन्होंने गेम एंड करा था, तो उसके बाद इनके पास बैटिंग में वो मोमेंटम नहीं आ पाया, क्योंकि ऑफ कोर्स ड्रेसिंग रूम का जो वो है मोरल थोड़ा डाउन हो जाता है, तो उसके बाद जो है इनके पास मोमेंटम नहीं बना। फिर उसके बाद विकेटें गिर गई हैं अर्ली, पॉल स्टर्लिंग की जैसे विकेट गिर गई, जैसे अक्सर आपका ओपनर चला जाता है तो फिर थोड़ा प्रेशर पड़ जाता है दूसरे बंदों पर, हाई स्कोरिंग गेम हो 180 175 से ऊपर का स्कोर हो तो फिर वो प्रेशर बना रहता है। और एक चीज जो है वो मैं करना चाहूंगा अपना पॉइंट आउट कि मुल्तान इस वक्त पीएसएल के अंदर दे हैव द बेस्ट फील्डिंग, कैच नहीं छोड़ते, इवन हमारे पाकिस्तानी लड़के जितने भी उस टीम में कंप्लीट टीम है, आई थिंक वो जेल हुई है, भले हाँ उसमें भले कम भी हो, टीम में देखोगे ऐसे इस्लामाबाद में उसमें आपके पास कोई कमी पेशी है, उसमें है अपना क्या नाम है इसका, कोयटा में ठीक ठाक है, कोयटा में लाहौर में है अपना, उसके ज़ल्मी में है, कराची में है, ज़ल्मी में, कराची में तो ये टू मेनी गुड इंडिविजुअल प्लेयर्स, टू मेनी वेरी गुड इंडिविजुअल प्लेयर्स, इन्होंने सिलेक्शन सही नहीं करी है, ड्राफ्टिंग सही नहीं करा, क्या किया हाँ, तो लेकिन मुल्तान ने जो है आई मीन हर अपॉर्चुनिटी को वो कैपिटलाइज कर रहे हैं, उनको जहां मिल रही है, और कैप्टन उनका जो है सबसे स्ट्रांग नजर आ रहा है इस वक्त मेरे ख्याल में। अगर पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि रिजवान को थोड़ा अपॉर्चुनिटी दी जाए कहीं भी कैप्टनसी की, कैप्टन बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है वो, उसने अपने जैसे उसने आज शुरू से बोलते हैं, पिछले साल से हम लोग बोलते आ रहे हैं, जब 2 साल पहले से जब से उसने मुल्तान की जीती थी और फिर पाकिस्तान में अगर अच्छी बैटिंग करना शुरू की थी, तो हमने शुरू से ही बात बोली थी कि एज ए कैप्टन, और उसने डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी काफी जितवाया है केपीके को, तो हमने शुरू से ही बोला था कि भाई इसकी बंदे की लड़कों से काम कराना आना चाहिए, और आज थोड़ी सी रिजवान ने दिखाया कि वो सरफराज वाली चीज दिखाई, उसने अब्बास आफरीदी की कोचिंग करी अच्छी खासी, एंड गेस व्हाट हैपेंड, वो सही नहीं चल रहा था, मगर आज के गेम में उसने 4 विकेट लिए हैं उसने, ओवरऑल वो अभी तो लर्न कर रहा है, इतना कोई अच्छा नहीं चल रहा, मगर आज के गेम में उसने 4 विकेटें ली, और उसने अपना कैच एंड बोर्ड भी बड़ा अच्छा किया था, और ओवरऑल मैं तो कहता हूँ कि ये रिजवान की जो कैप्टनसी है, सी से ही मुल्तान सबसे स्ट्रांग टीम लग रही है इस वक्त हमें। और नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी जो है वो शारिक भाई की फेवरेट जो टीम है कराची किंग की, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, और लाहौर है जो है ना वो नहीं रहा है, लाहौर ने आज धोखा दे दिया है, लोग पक्का था कि कराची हारेगा, लंबी स्ट्रीक हो जाएगी, तो भाई कराची जो है वो ज्यादातर एक ही पॉइंट प्रूव करने आता है पीएसएल के अंदर कि हम लाहौर से बेहतर है, और वो अक्सर जो है ना लाहौर को हरा देता है, हो गया वापस आ जाएगा, अब देखो आगे क्या होता है, लेकिन हमें हमारी जो राइवलरी में जो खुशी होती है ना, आई मीन भले जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है और पाकिस्तान जीत जाता है, भले वर्ल्ड कप हार जाए, लेकिन वो थोड़ी सी खुशी रहती है, तो लाहौर कराची के मैच मुझे याद है एक पीएसएल हुआ था, उसका नाम भूल गया कौन सा वाला था, जिसमें कराची किंग हर गेम हारा था सिवाय एक लाहौर से जीते थे वो सारे गेम, पहला पीएसएल था वो, तो ये थोड़ी थकी हुई थी तो लाहौर तो अभी जाकर बेहतर हुई है भाई, वो 5वें पीएसएल था तो थके ही रहे थे वो सोहेल अख्तर की कैप्टनसी के अंदर, तो अभी लेकिन लाहौर की एक चीज मैं मिस करता हूँ,
राणा साहब को आना चाहिए। राणा साहब बाहर आज चले गए, वो कहते हैं कि भाई मेरे सामने होने से टीम हार जाती है, तो राणा साहब कहते हैं मैं राणा साहब को हम लोग मिस करते हैं। लाहौर से जितनी भी राइवलरी हो कराची की या हमारी, लेकिन जो है राणा साहब जो है ना वो ऑलवेज हमें हमारे चेहरों पर खुशी लाते थे। तो मैथ्यू वेड, जेम्स विंस, आई गेस दोनों ने जो अच्छी परफॉर्मेंस करी आज। शर्जील को निकालने का बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया जिसने भी लिया, बहुत अच्छा डिसीजन था। उसके बाद मैथ्यू वेड को ओपनिंग कराना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके शर्जील साहब जो है वो तो बस छोड़ ही दो, क्योंकि वो वही ना पॉल स्टर्लिंग वाली बात हो गई कि वो जल्दी आउट होकर दूसरे बैट्समैन पर प्रेशर क्रिएट कर देता है, और फिर वो उस पे आज दूसरे बैट्समैन को आकर सेट होने में 3 4 5 6 बॉलें लगती हैं, जिस पर से रन रेट बढ़ जाता है, फिर वो मारने की कोशिश करता है तो और आउट हो जाता है, जिसमें वो हैदर अली होता है वन डाउन जो अक्सर आता है। हैदर अली अभी भी दो इसमें से हैदर अली निकलना चाहिए, तैयब ताहिर को चांस देना चाहिए, क्योंकि आई थिंक उसने फील्डिंग में भी सब्स्टिट्यूट आया था तो कैच वगैरह पकड़ा था उसने, तो उसको थोड़ा चांस देना चाहिए, देखना चाहिए कि उसकी इक्वेशन क्या बैठती है। लेकिन ऑल इन ऑल मैथ्यू वेड और जेम्स विंस से जो पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी ना, दैट वाज रियली गुड। उन्होंने कोई उल्टा सीधा शॉट नहीं खेला, सबसे पहली बात कैलकुलेटेड शॉट्स थे, नीचे छेल रहे थे, छक्के भी मारे तो एकदम कैलकुलेटेड छक्के थे वो, जिनको पता था कि बाहर जाना है। तो आई थिंक वो वर्क कर गया है कराची के लिए, उससे कॉन्फिडेंस मिल गया। बीच में जो है परफॉर्मेंस फिर भी गिरी थी जब शोएब मलिक और वो लोग आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद इमाद वसीम ने क्या बैटिंग करी है। इमाद वसीम ने आज जो है दोबारा से अपना कैप्टन स्टाइल का नॉक खेला, बैटिंग में भी और नॉट आउट भी रहा और बॉलिंग में भी। तो इमाद वसीम एक तरह से भाई वो तो बंदा आपको ऑलरेडी पता है, इज अ कंसिस्टेंट प्लेयर, वो पाकिस्तान के अंदर भी खेलता कंसिस्टेंट ही आ रहा है, डिफरेंट टीमों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर अच्छा खेलता आ रहा है। तो ये बात समझ उनको क्यों नहीं आती, अपने पाकिस्तान के स्टेक होल्डर समझ क्यों नहीं आती, वो खिलाते बेवकूफ है ना, बेवकूफ से बात है, जाहिल अपना मुल्क का नुकसान कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे लोग। या तो अभी यू कैन आल्सो ब्लेम बाबर अ लिटिल बिट टू, क्योंकि बाबर ने भी उसको निकाल के रखा हुआ था, तो बाबर आई डोंट नो वो इक्वेशन क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो तो बात शायद अफरीदी कंफर्म कर दी थी एज अ सेलेक्टर। अगर आप देखते हो कि अगर कोई लड़का काम परफॉर्म कर रहा है, हाँ मैं एक बात कहता हूँ कि ये लोग इंटरनेशनल बेसिस पर खेलकर या पीएसएल की बेसिस पर खेलकर टीम में सेलेक्ट नहीं हो सकते। इन लोगों को डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, चाहे वो इमाद हो, चाहे बाबर हो, चाहे आजम खान हो, चाहे कोई भी लड़का हो पाकिस्तान में। अगर उनको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट होना है तो आपको डोमेस्टिक सर्किट में आपको टूर्नामेंट्स खेलने पड़ेंगे, जो नहीं खेलते क्योंकि उनको पता, इनको एक तरह से पता होता है कि इनका चांस नहीं बनेगा, तो हम बाहर जाकर पैसे क्यों नहीं कमाने से अच्छा। अब बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप देखो अगर वही बात है, आपने शादाब खान को सेलेक्ट कर लिया था पिछली सीरीज के लिए, लेकिन शादाब खान बीबीएल खेल रहा था, राइट, तो फखर जमान को कर लिया था, वो इंजर्ड था नहीं, लेकिन शादाब खेलता तो रहा है ना वो अपना। नहीं शादाब डोमेस्टिक आपका घर का टूर्नामेंट चल रहा था उस टाइम चल रहा था, और उन्होंने उनको एनओसी देकर बाहर खेलने भेज दिया था। सो आई थिंक दैट वाज रॉन्ग। अगर उनको सेलेक्ट होना है तो इस बेसिस पे सेलेक्ट हो के वो घर पर खेल रहे हैं, और वो आ भी गया था वापस, लेकिन शायद आफरीदी ने उसकी उंगली पर चोट लगी थी, शायद आफरीदी ने उसको नहीं सेलेक्ट करा था खेलने के लिए। तो एनीवेज उसके बाद फिर बैटिंग में आपके फखर जमान जो है वो इज द ओनली वन, एक ही बैट्समैन 11 की टीम के एक ही बैट्समैन, वो एक ही अच्छा है, चलता हुआ सही किस्म का। वो आयमा बेग का भाई जो है वो भी अच्छा प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। आयमा बेग का भाई है वो, आई डोंट नो, मिर्जा बेग का ना, मिर्जा बेग जो है वो फास्ट बॉलिंग पे सही चल रहा था, जैसी स्लो ही बॉलिंग उससे नहीं हुआ। शाय होप जो है ही इज ऑलरेडी, वो तो मशहूर है स्लो खेलने का, वो तो लाइक आई डोंट इवन नो इन्होंने लिया क्यों उसको, वो तो कैरेबियन प्रीमियर लीग में उसको जगह नहीं मिलती इतनी। इज अ टेस्ट प्लेयर, उसके बारे में मशहूर है, टेस्ट प्लेयर है। तो एनीवेज अगर आपको, लेकिन आकिफ जावेद ने बॉलिंग कराई आज यार, आकिफ जावेद की मुझे बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं लगती यार, उसने अच्छी बॉलिंग कराई, विकेट तो उसी ने निकाली है भाई। वो किसको करा रहे हो बॉलिंग, ये भी तो देखो ना, बैट्समैन ही है वो, हवा में तो बॉल फेंक रहे थे, जो भी है। मिर्जा बेग को उसी ने आउट करा था जो मार रहा था, पहले ओवर में उससे 17 रन खाए थे उससे। आई नो, मगर पहले ओवर में फास्ट हो रही थी, उसके बाद जब स्लो हुई, इन पे प्रेशर पड़ा मिर्जा बेग वहां पे, तो उन्होंने अपना कर दिया भाई घर जाने का प्रोग्राम। शाय होप जो है पहले शुरू में आउट हो गए थे, कामरान गुलाम जो है बॉलें पी उन्होंने दबा के उन्होंने, और हुसैन तलत वर्ल्ड क्लास बैट्समैन ऑलराउंडर, तो हुसैन तलत आए, हुसैन तलत ने भी बस भाई 2 रन बनाए, और सिकंदर रजा भी आई डोंट नो, ये भी नहीं आई डोंट नो क्या चल रहा है यार। मैं थोड़े मिनट से पहले था तो इसका बहुत ओडीआई में ही इज वेरी गुड, नहीं वनडे में T20 में लिए के लिए बहुत इसके फॉर्म लगा हुआ था ये।
आई डोंट नो ये क्या वो इसका वेदर चेंज हो या क्या सीन है, ये बात तो है। इस वजह से जो है वो नहीं चल रहा। डेविड वाइज ने वही परफॉर्मेंस नहीं दिया। डेविड वीजा I mean what do you expect He's not like अगर 15 रन पर ओवर रह गया तुम्हारा आखिर में 4 ओवर के अंदर 6 ओवर के अंदर, तो क्या कर सकते हो उस टाइम? तो एनीवेज तो मेरे ख्याल में तो ये कलंदर्स को अपनी बैटिंग को थोड़ा देखना पड़ेगा। इनकी बैटिंग बहुत ही बड़ी इनके बैकअप में क्या है वो और कोई बैट्समैन इनके स्क्वाड में होंगे, कोई इमर्जिंग प्लेयर्स होंगे 2-3, उनको शायद चांस दे दें। इनके मेरे ख्याल में कोई बैट्समैन आने वाले भी हैं, आएंगे भी इनके। अभी उनकी तरफ से बॉलिंग में अगर लगा लो तो अभी राशिद खान नहीं खेल रहा। राशिद खान इज अ बिग इंपैक्ट ऑन बॉलिंग। राशिद खान बैटिंग भी कर लेता है, अच्छी खासी मार बैटिंग तो बहुत अच्छी करता है, वो हिटर है सही किस्म का। लेकिन वो हिटर है, लेकिन वो इस तरह नहीं खेल सकता कि आपकी टीम को ले चले, या वो लेके चलने का इनके पास कोई है ही नहीं, या वो 60-70 रन बनाकर आपको मैच जितवा ले। अगर आपको आखिरी ओवर में 30 रन चाहिए, आखिरी 4 ओवर जब वो मार ये बैक टू वही टाइम वही हो गया है जब ब्रेंडन मैकलम आया था, और ये जब पुरानी बात, जब शुरू में इन्होंने खेलना शुरू किया था, ये मारते पूरी टीम आउट हो जाती थी। तो वही सीन हो गया कि भाई आपने पूरी टीम जो है मारने वाली हो जाती है, मगर अब आपने क्या किया है, मारने को तो छोड़ दो, बिल्कुल ही स्किल ही खत्म कर दिया है। वो हुसैन तलत उसको डाल दिया है, कामरान गुलाम जो है मारने वाला नहीं है, शायद होप टेस्ट प्लेयर है, मिर्जा बेग नया बच्चा है, उससे क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे। डेविड वीसा जो है वो तो एक तरह से पूरा बुड्ढा हो गया, पता नहीं। और लियम डॉसन इज नॉट नोन फॉर नो हिटिंग आपके। फिर उसके बाद शाहिन अफरीदी हैं, आई मीन जो ससुर ट्रेनिंग तो करा रहे हैं बैटिंग की, मगर आई मीन नजर नहीं आया, बॉल ही नहीं थी उसके पास, क्या करे वो, बॉल ही नहीं थी। जीतने आई मीन 4-5 बॉल तो बची थी, वो बिल्कुल ही वो वाला वो हो गया था। हारिस बच्चा के नॉट आउट ये कोई 4-5 बॉलें तो नहीं बची थी, बॉलें बची थी, लेकिन हारिस राउफ जो है उसका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है, उसने एक बॉल पे और एक रन भी नहीं बनाया। तो खैर अपना बहुत मुबारक हो शारिक भाई को, अपने कराची किंग्स को जीतने का, और फाइनली जो है वो बोर्ड पर आने का, और विद 2 पॉइंट्स। तो अपना हमारा जो है यहाँ पे जबरदस्त किस्म का प्रेडिक्शन का कॉन्टेस्ट चल रहा है, और क्या जीतने वाले को क्या मिलेगा भाई, क्या जीतने वाला अपने पैसे सबको खाना खिलाएगा। दूसरे जो हारने वाले हैं वो जीतने वाले को खिलाएंगे खाना। सही है, चलो ये जो है ना, ये होना पड़ेगा। और जो है बस कल के मैच की बात करते हैं। कल की मैच की बात कर लेते हैं। कल हो रहा है ग्लैडिएटर्स और ज़ल्मी, राइट? यार मैं तो कहता हूँ खुदा के लिए यार, चाचा का रिटर्न चाहिए मेरे को। चाचा प्लीज रिटर्न। चाचू क्या कहते हो भाई? दिल तो कप्तान के साथ है, लेकिन मोस्ट यही नहीं टीम भी करो, ये ग्लैडिएटर, लेकिन मोस्ट आइडिया ज़ल्मी मार देगा वो। मेरा ज़ल्मी हो गया। मैं जो हूँ ऑब्वियसली मैं जो हूँ हमेशा एज यूजुअल की तरह अपने सरफराज के साथ होऊंगा, क्योंकि ग्लैडिएटर इज वन टीम जिसको मैं फॉलो करता हूँ, और कहीं ऐसा ना हो कि कल जो है शारिक हमको पीछे छोड़ जाए और बराबर आ जाए बराबर भी आ जाए, बराबर आ सकता है, और शेख साहब को पीछे छोड़ सकता है। तो शेख साहब ने ग्लैडिएटर पिक करा है, मगर होपफुली कल जो है T20 गेम है, तो जो टीम जिस दिन अच्छा इंशाल्लाह द रिटर्न ऑफ चाचू एंड 15 नो बॉल्स बाय स्पोर्ट्स मिनिस्टर। बस अब मुझे बस ये डर लगा रहता है कि भाई वो बंदा जो है ना वो नो बॉले ना कराए और वो ना छोड़े। लेकिन अब देखते हैं पेशावर ज़ल्मी में बाबर आजम क्या करते हैं कल। पहले मैच में तो 50 मार दी थी। साइम अयूब की बैटिंग थी, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस। मैं भले हार जाए हम लोग, भले हमारा ग्लैडिएटर हार जाए, कल साइम अयूब मोहम्मद हारिस की टॉप लेवल। I mean, you know, इस कोयटा ग्लैडिएटर के अगेंस्ट जाते हुए जो है ना दुख भी होता है मुझे बड़ा, क्योंकि जो है वो हसनैन ऑफ कोर्स मेरा वन ऑफ द फेवरेट बॉलर्स, नसीम शाह उसके अंदर है, और जो है ऑफ कोर्स सैफी भाई तो आते ही होते हैं, लेकिन जो है अब जो टीमें पिक करी हैं तो उन्हीं के साथ जाता हूं। हमारी तो हमेशा से मेरी शुरू से जब से स्टार्ट हुआ ना पीएसएल, मेरी शुरू जब से स्टार्ट हुआ तो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी डैरेन सेमी का साथ। कराची में शुरू से लगती है, वो तो लगेगी ना, वो तो मुझे भी हमेशा से वो तो लगेगी। तो कराची के हेटर्स हो जाओ परे। अबे हम खुद भी कराची के तो टीम को तो हेट करते हो ना। हम ओरिजिनल कराची की टीम को सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे हमारा लीडर है सरफराज। सही है, सरफराज धोखा नहीं देगा। सही है। तो कराची में कराची का कौन सा प्लेयर है? It doesn't matter, ये लीग टूर्नामेंट है, इसमें थोड़ी होता है कराची की टीम के अंदर ना, कराची की टीम के अंदर सिर्फ ग्राउंड कराची का होता है। एनीवेज पब्लिक कराची की होती है भाई, पब्लिक होती है कराची की। वो शारिक साहब वहां पे बैठे होते हैं सारे, वो देखा नहीं है।
तो हमारे वेगास भाई भी कराची का। हाँ, तो अपना फिर यहाँ पे ख्याल रखिएगा, यहाँ पे खत्म करते हैं। अच्छा खासी लंबी वीडियो हो गई है हमारी तफरी में ना ये हो। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।